नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा के बारे में बताऊंगी। एक बार नेमिसारण्य नामक तीर्थ पर सेनाकाधिक 88,000 उपस्थित ऋषियों ने वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, आप हमें ऐसी अलौकिक कथा सुनाइए जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी हो, क्योंकि आज इसी कलयुग में समस्त प्राणियों में क्रोध, लोभ, लालच और मोह अधिक पाया जाता है। इसी कारण सभी प्राणी आठों पहर दुख एवं भय से परेशान रहते हैं। तो आप परमेश्वर का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिसे सुनकर और पढ़ने से सभी प्राणियों के चिंता का कलेश और भय दूर हो जाए और परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर इस दुख के भाव सागर से पार उतर जाए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आपने कलयुग के प्राणियों के लिए अत्यंत ही उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ, जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के बाद महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिनों में सुनाई थी। और जिस अमृत रूपी कथा को सुनने व पढ़ने से ही प्राणी आवागमन के चक्कर से छूटकर मुक्त हो जाती है, इसी को सनकादिक ऋषि ने भी देव ऋषि नारद जी को 7 दिनों तक सुनाकर इसके सुनने की संपूर्ण विधि बताई थी। इतनी कथा सुनाकर सनकादिक ऋषि बोले, हे सूत जी, कहा जाता है कि देव ऋषि नारद जी ने तो किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं रुकते, और फिर देव ऋषि 1 सप्ताह तक एक स्थान पर कैसे रुके। और सनकादिक ऋषियों के दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। वो देव ऋषि नारद किस प्रकार मिले तथा यह समस्त प्राण किस स्थान पर हुआ, आप कृपया करके सारी बात हमें विस्तार से बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि एक बार सनक, सनंद और सनंद कुमार चारों भाई घूमते घूमते बृद्धि का आश्रम पहुँचे। तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने देव ऋषि नारद बोले कि देव ऋषि नारद भाई घूमते घूमते वर्दी का आश्रम पूछे। तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने देव ऋषि नारद को उदास बैठे देखा। तो देव ऋषि नारद को इस तरह उदास बैठे देख सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हैं। देव ऋषि नारद जी चारों मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बड़े शांत भाव से बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने। मैं आपको अपने उदास होने का कारण बताता हूँ। मैं काशी गया, गोदावरी, जगन्नाथ और ऋषिकेश आदि सब पवित्र स्थानों पर घूमा हूँ, लेकिन मैं यह देखकर दुखी हो गया हूँ कि वहाँ पर सभी प्राणी मोह के जाल में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि उनका यह रूप देखकर सत्य, दया और धर्म तो भयभीत होकर वहाँ से दूर हो गए हैं, तथा काम, क्रोध और महालोभ, कलेश आदि के विषय में तो पूछिए मत, क्योंकि उनकी तो बहुत मौज है। तथा कलेश अपनी समस्त सेना के साथ प्राणियों को भयभीत करता हुआ मस्ती में राज्य कर रहा है। समस्त प्राणी आठों पहर अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहते तथा छल कपट के सहारे जीवन यापन करते हैं। माता पिता तथा गुरु की आज्ञा न मानकर स्त्री, सास, ससुर एवं साले के कहे अनुसार कार्य करते हैं, और धन के लालच में पड़कर अपनी पुत्री का नीच कुल में के बूढ़े व्यक्ति से विवाह कर देते हैं, एवं सब तरह हर स्थानों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं मलेच्छ आदि सभी अपने अपने धर्म कर्म का सही ढंग से पालन नहीं करते। जब मैं भ्रमण करता हुआ मथुरा में यमुना नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने वहां पर एक आश्चर्यजनक नज़ारा देखा कि एक युवा स्त्री 2 बेहोश मूर्छित पड़े हुए 2 वृद्ध व्यक्तियों के समीप बैठी हुई सहायता के लिए जोर जोर से रो रही है। अचानक उस स्त्री की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वह खड़ी होकर बोली, महाराज जी, अहो भाग्य, जो मुझे आपके दर्शन हो गए। कृपया करके आप मेरी दुख भरी कथा सुन लीजिए। उस स्त्री की बात सुनकर मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो और ये मूर्छित दोनों वृद्ध व्यक्ति कौन है। मेरी बात सुनते ही वह स्त्री बोली, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, और मैं ये 4-6 स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये गंगा, यमुना आदि नदियां हैं। ये सब स्त्रियां रूप धर कर मेरी सेवा करने यहाँ पर मेरे पास आई है। वैसे तो मैं द्रविड़ देश में पैदा हुआ, फिर कर्नाटक देश में युवा होकर कुछ समय तक दक्षिणी देश में रहा, पुनः गुजरात में जाकर वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन में आकर मैं फिर से जवान हो गई। लेकिन कलयुग के प्राणियों के अत्यंत महापापों के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्ध एवं निर्बल हो गए कि वे बोलना तो
आँख खोल कर भी नहीं देखते। अपने पुत्रों को अचेत और दुखी देखकर मैं युवा हूँ और मैंने दोनों पुत्र वृद्ध। जब इस जगत के लोग हमारी तरफ देखते हैं तो दुख व शर्म के मारे मेरे दिल में ठीस ठीस सी उठती है। तो हे प्रभु, ये सब कारण हुआ उस भक्ति रूपी सती का हाल सुन मैंने अपने से सोच विचार कर उससे कहा, हे भक्ति, इस घोर कलयुग के आने से तुझ में और ज्ञान वैराग्य में प्राणियों की जरा सी श्रद्धा नहीं है। इसी कारण से तुम सामर्थ्यहीन हो गई है। लेकिन वृंदावन में आने से तू तो युवा हो गई है, लेकिन तेरे दोनों पुत्रों को कलयुग में कोई भी नहीं जानता। इसी कारण तेरे दोनों पुत्र वृद्ध और निर्बल हो गए हैं। देवऋषि ऋषि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, यदि कलयुग ऐसा दुष्ट है तो महाराज परीक्षित ने इसे जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इस पर दयाभाव करने में समस्त प्राणियों का धर्म एवं कर्म जाता रहा, इसलिए इसको अवश्य मृत्यु दंड देना चाहिए। भक्ति की बात सुनकर देवऋषि नारद जी बोले कि इस कलयुग में अवगुण होते हुए भी एक विशेष गुण यह है कि दूसरे युगों में सैकड़ों वर्षों तक जब तप यज्ञ दान और धर्म करने से भी व्यक्ति को प्रभु के सरलता से दर्शन नहीं होते, लेकिन इस कलयुग में सच्चे मन से प्रभु का स्मरण मात्र करने से ही प्रभु प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने भक्त को दर्शन देते हैं। लेकिन कलयुग के प्राणियों में यह सरल उपाय भी नहीं किया जाता, तो कलयुग ने समस्त धर्म कर्म खो दिया। इसी कारण ब्राह्मण भी बहुत सारा दान लेने के बाद भी प्रायश्चित नहीं करते। संतान माता पिता को आज्ञा का पालन नहीं करती। स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती। साधु संत गृहस्थियों से अधिक मोह माया में लिप्त रहते हैं। बहुधा समस्त प्राणियों में सत्य, धर्म एवं दयाभाव न होकर काम, क्रोध, अहंकार तथा पाप बहुत अधिक बढ़ गया है। समस्त प्राणियों का कर्तव्य है कि वे सदैव सत्य और संतोष के साथ अपने धर्म और कर्म में मगन रहे, प्रभु का भजन और स्मरण करे तथा सदैव सब पर दयाभाव रखे। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप महान हो और मेरे अहोभाग्य जो मुझे आपके दर्शन हुए तथा आप में सब दुख व कष्ट दूर करने को सामर्थ्य है। मैं आपको दंडवत करके अपनी विनती करती हूँ कि आप कोई ऐसा सरल उपाय कीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र युवा हो जाए और मेरा दुख दूर हो जाए। धन्यवाद जी। सभी मेरे चैनल को लाइक में सब्सक्राइब कराया करो और मैं आपको इसी तरह इस अच्छी बातें लेकर आपके सामने पेश होंगी। धन्यवाद।